नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघना पर। दोस्तों, आप लोग बता दें कि कांस्टेबल रेवती की गवाही से 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा। तमिलनाडु में बाप बेटे की कस्टोडियल मौत का सच बताया था, नौकरी दांव पर लगाई। कांस्टेबल रेवती और कोर्ट में पेश के दौरान आरोपियों की फाइल फोटो। तमिलनाडु के सथानकुलम में पिता बेटे की कस्टोडियल मौत मामले में 6 साल बाद 6 अप्रैल को मदुरै कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। इस पूरे मामले में हेड कांस्टेबल रेवती 43 वर्षीय का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। पुलिस हिरासत में पिता बेटे की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। मामले को दबाने की कोशिश भी हुई कांस्टेबल, लेकिन रेवती की गवाही ने सच सामने ला दिया। रेवती 2 बेटियों की मां है। उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट से कहा कि वह पूरा सच बताएंगी, लेकिन अपने बच्चों और नौकरी की सुरक्षा की गारंटी चाहती हैं। रेवती की बहादुरी और सच्चाई के प्रति उनकी प्रतिस्पर्धा ने इस केस को मुकाम तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने कोर्ट में मिनट दर मिनट घटनाक्रम बताया, जिससे यह साबित हुआ कि थाने में क्या क्या हुआ और कौन जिम्मेदार था। पिता पंडित यजराज और पुत्र जे बेनिक्स। साल 2020 में मोबाइल कारोबारी पिता पुत्र की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। आइए जान लेते हैं पूरा मामला। घटना जून 2020 की है, जब पूरी दुनिया कोविड की बंदिशों से जूझ रही थी। थूथुकुडी जिले के साथनकुलम पुलिस स्टेशन में एक ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। पी यजराज और उनके बेटे जे बेनिक्स को इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि उन्होंने मोबाइल शॉप तय समय से कुछ देर ज्यादा खुली रखी थी। कांस्टेबल रेवती ने कोर्ट को बताया, मैं रात करीब 8:50 में स्टेशन पहुंची। उसी समय अंदर से चीखने और रोने की आवाज आई। कोई चिल्ला रहा था, अम्मा दर्द हो रहा है, जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो, मैंने कुछ गलती नहीं किया। आगे रेवती बताती हैं कि लहूलुहान होने तक पीटा, निजी अंगों पर जूतों से वार किया। रेवती ने बताया कि बीच बीच में सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन की आवाज सुनाई दे रही थी। वे कह रहे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टेशन के अंदर हंगामा करने की, तुम कोई बड़े आदमी हो। पुलिस कर्मियों ने जयराज और बेनिक्स को लहूलुहान होने तक पीटा। उन्होंने दोनों पिता पुत्र के निजी अंगों पर जूतों से वार किया। इस दौरान पुलिस वालों बीच बीच में शराब पीने के लिए रुकते और फिर दोबारा मारपीट शुरू कर देते। जब दोनों अधमरे हो गए तो रेवती से सहानुभूति दिखाते हुए जयराज पिता को कॉफी देने की कोशिश की, जिसे अन्य पुलिसकर्मियों ने छीनकर फेंक दिया। 6 अप्रैल को कोर्ट ने फैसले के बाद दोषी पुलिसकर्मियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से लाया जाए। पुलिसकर्मियों ने निवस्त्र कर पिता बेटे के हाथ बांध दिए। रेवती के मुताबिक दोनों को निवस्त्र करके उनके हाथ बांध दिए गए थे। इतनी क्रूरता न देख पाने के कारण रेवती बाहर चली गई। हिरासत में लेने के 2 दिन बाद पहले बेटे बेनिक्स और अगले दिन पिता यजराज की मौत हो गई। पूरे देश में गुस्सा था, लेकिन पुलिस विभाग में मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। 9 प्रभावशाली पुलिसकर्मियों आरोपित हैं। जब न्यायिक मजिस्ट्रेट MS भारतीदासन जांच के लिए पहुंचे तो रेवती ने उनसे कहा, सर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, हर बात, वह सच जिसे छिपाया जा रहा है। मैं 2 बच्चियों की मां हूं। क्या आप मेरे बच्चों और नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? तभी मैं ये पूरी मामला बताऊंगी, ऐसा कांस्टेबल रेवती कहती हैं। तनाव इतना बढ़ा कि मजिस्ट्रेट को सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। साथी अधिकारियों की चेतावनी के बावजूद रेवती ने बोलने का फैसला किया। यह ऐसा फोर्स में असाधारण कदम था जहां किसी कर्मी का साथियों के खिलाफ गवाही देना कम ही नहीं देखने को मिलता है। उन्होंने खौफ के बीच अपने साथ पुलिसकर्मियों के खिलाफ गवाही दी। बयान दर्ज कराते वक्त बाहर जमा पुलिसकर्मी कोर्ट के स्टाफ को धमका रहे थे और रेवती पर पाबंदियां कस रहे थे। तनाव इतना था कि मजिस्ट्रेट को सुरक्षा गार्ड तैनात करना पड़ा। सुरक्षा का भरोसा मिलने के बाद ही रेवती हस्ताक्षर के लिए तैयार हुई। CCTV फुटेज में हर आरोपी की पहचान की। उनकी मिनट दर मिनट की गवाही ने पुख्ता कर दिया कि उस रात थाने में कौन कौन मौजूद था और दोनों की मौत के जिम्मेदार कौन थे। रेवती यह साहस न्याय की नींव बना। 9 पुलिसकर्मियों में एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर है। दोषी ठहराए गए पुलिसकर्मियों में इंस्पेक्टर S श्रीधर, सब इंस्पेक्टर P रघु गणेश और K बालकृष्णन, हेड कांस्टेबल S मुरुगन और A समदुरई हैं। साथ ही कांस्टेबल S मुथुराज
एस चिल्लादुरई, एक्स थॉमस फ्रांसिसी और एस बेलुमुथुर शामिल हैं। मामले में 10वें आरोपी स्पेशल सब इंस्पेक्टर दुरई के ट्रायल के दौरान कोविड से मौत हो गई थी। सीबीआई जांच में हिरासत में पिटाई की पुष्टि हुई। मद्रास हाई कोर्ट में निर्देश पर राज्य की सीबीसीआईडी से लेकर सीबीआई को सौंपी गई थी। एजेंसी ने एक इंस्पेक्टर को 2 सब इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मियों समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान एक महिला कांस्टेबल ने बयान दिया कि पिता पुत्र को पूरी रात पीटा गया था। थाने में टेबल और लाठियों पर खून के निशान थे। यह गवाही मामले में अहम सबूत बनी। फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जी मुथुकुमारन ने सीबीआई के दलीलें को माना ही हिरासत में दोनों को योजनाबद्ध इसलिए अधिकतम सजा दी गई। हालांकि जांच में यह भी सामने आया कि सथानुकूलम थाने का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित नहीं रखा गया। रिकॉर्डिंग रोजाना अपने आप डिलीट हो जाती थी, जिससे महत्वपूर्ण सबूत नहीं मिल पाया। तो दोस्तों आज तो बस इतना ही। धन्यवाद।